नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्रांतिकारी काल में बंगवासी, काल केसरी, ये लोकप्रिय पत्रिकाएं थीं जो कि अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना किया करती थीं। कौन पत्रिकाएं हैं? बंगवासी और काल केसरी। ये कारण क्रांतिकारी काल में ऐसी लोकप्रिय पत्रिकाएं थी जो कि अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना में संलग्न थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से केसरी समाचार पत्र केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मुझे शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी का पत्र गदर था। क्या था यह? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था या हुआ था? तो उर्दू भाषा में। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। 1880 के दशक में 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कोलकाता से। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कोलकाता से होता था। कब हुआ था? 1880 के दशक में। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों बताया कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन क्या करते थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। किसने? तारकनाथ दास के द्वारा जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखिए, बाल गंगाधर तिलक जो ग्राम दल के नेता थे, ये पत्रकार के रूप में पत्रकार के कर्तव्य के का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन का समय दोस्तों जो है 1880 से 1884 ईस्वी का था। इससे भारत में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। वहीं बात करें तो 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा जारी किया गया था, जिसका शासनकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज प्रशासक था जिसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की। नेक्स्ट, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवादी की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर, काल। संध्या, युगांतर और काल ये समाचार पत्र थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। किस भारतीय ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वह भारतीय थे जिन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया था। किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में इंडियन ओपिनियन
इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। कौन सा समाचार पत्र मुख्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का समर्थन या प्रचारक था? तो लीडर। लीडर ऐसा समाचार पत्र था जो मुख्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का समर्थन या प्रचारक था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? हिंदू पैट्रियट था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संरक्षण में सहायता तथा मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान एक प्रधानमंत्री होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 74(1) में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए संरक्षण में सहायता तथा मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा यदि बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये बात 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कही गई। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु 1966 में ताशकंद में हुई थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो सारे प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।